नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सभी के लिए अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ी सौगात, एक नई शुरुआत, एक नई सौगात लेकर आया है। ये सौगात उन विद्यार्थियों के लिए है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। ये सौगात उन विद्यार्थियों के लिए जो बड़े सपने देखना चाहते हैं। ये सौगात उन विद्यार्थियों के लिए है जो बड़ी यूनिवर्सिटी, इस देश के टॉप इंस्टीट्यूट में जाकर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में पिछले 3 साल से बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। पूरे भारत में यूजीसी नेट जेआरएफ में इतिहास रचा है। पूरे भारत में हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, जो भी बड़े एग्जाम होते हैं उसमें अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का जो बड़ा नाम है, बड़ा इतिहास है, वो जाके आप देखिएगा। तो यहां पर उसी इतिहास को दोहराने के लिए जहां से जीरो से शुरुआत की थी वही जीरो से शुरुआत आज हम वापस करने जा रहे हैं। आज आप सब लोग देख रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम यहां पर है आप सभी के साथ। और एक नई सौगात जो हम करने जा रहे हैं वो 12th से करने जा रहे हैं कि जो एक विद्यार्थी 12वीं के बाद निकल कर आता है। मैं हमेशा देखता हूं मेरी कॉलेज में कि जो सरकारी कॉलेज है, बच्चे गांव से आते हैं, कॉलेज में आने के बाद उनको पता लगता है कि यहाँ अच्छा सिस्टम नहीं है, यहाँ वो हमारे लिए अवसर नहीं है। टैलेंट है लेकिन अवसर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल की अच्छी, कॉलेज की अच्छी गुणवत्ता नहीं है। अच्छी स्कूल के पढ़ के आए हैं, अच्छे मेरिटोरियस है, लेकिन वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी वहां पर नहीं मिल पाती है। जब वो फर्स्ट ईयर से हमसे फ्रेशर्स स्टूडेंट आते हैं, बातचीत होती है, तब लगता है कि इनको जानकारी नहीं थी, इसमें टैलेंट था। सीयूटी एग्जाम देकर वो इस देश के टॉप इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव था। उस वजह से वो उसी गांव तक, उसी छोटे कस्बे तक सीमित रह जाते हैं। उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए गांव गांव, ढानी ढानी तक अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपके सपने को, आपके उस शिक्षा में पढ़ाई करने के सपने को पूरा करने जा रहा है। इसके बारे में यहाँ पर शिव सर, सुनील सर, ममता मैम, सिमरन मैडम आप सभी को विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, ए टू जेड। यहाँ पर शिव सर पूरा बताएंगे कि आगे का प्लान क्या है। शिव सर पूरा डिटेल से बच्चों को बताइए कि हम क्या लेकर आए हैं, हम कितनी इनके लिए मेहनत करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक इतना बड़ी सौगात है, इतनी बड़ी इनिशिएटिव है जो हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक हायर एजुकेशन की दुनिया में पहला कदम होता है। हम सब लोग यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एजुकेटर हैं, लेकिन हमने एक चीज महसूस की कि यहां तक आने से पहले एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन एक स्टूडेंट का होना चाहिए, जहां से हमारी जड़ें चलती हैं, वो है यूनिवर्सिटी। तो हम सब लोगों के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो बहुत दिल से है, वो दिल के करीब है, क्योंकि हम सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। जब हमने 12th किया था तो हमारी आंखों में एक सपना था कि हम जेएनयू में जाके पढ़े, हम डीयू में जाके पढ़े। चूंकि हम साइंस बैकग्राउंड से थे तो एक सपना ये भी सजोया था कि आईएससी बेंगलोर से जाके पढ़े। लेकिन उस टाइम पे जो रिसोर्सेस थे, जो गाइडेंस थी, उनका बहुत अभाव था। लेकिन अभी ऑनलाइन जब से प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से ये अभाव है, ये थोड़ा सा कम हो गया। और एक हमारे पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मिलती है यूनिवर्सिटीज में जाने की, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने की। और सीयूटी जो एग्जाम है वो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो शामिल होते हैं। तो आपके, हमारे जो अधूरे सपने थे उनको पूरा करने के लिए, आपके माध्यम से पूरा करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी ये एक इनिशिएटिव लेके आई है सीयूटी एग्जाम्स का, जहां पर आपको देश के जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे जेएनयू है, डीयू है, एयू है, उनमें एडमिशंस होते हैं। तो उनकी बहुत ही शानदार सटीक तैयारी है जो करवाई जाएगी, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी। अब एक चीज आप सबके मन में होगी कि सर आपने ये शुरुआत क्यों की, आपका क्या विजन है, आप क्या डिफरेंट करने वाले हो। तो इसके लिए सुनील सर आपको बताएंगे कि अपनी यूनिवर्सिटी का क्या विजन है सीयूटी और पीजी को लेकर। नमस्कार साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन है उसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जाना जाता है, क्योंकि हायर एजुकेशन में जैसा कि पहले सूरज सर ने और शिव सर ने बताया है, यूजीसी नेट है और अन्य जो एग्जाम हैं उनके अंदर अपन ने परचम लहराया है ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन इस दौरान अपन ने एक कमी देखी थी हमने, और वो कमी ये थी कि स्टूडेंट के फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं मिलते हैं। और उसका रीजन एक ही था कि वो ऐसे नॉर्मल लोकल कॉलेज है, वहां से वो एजुकेशन लेके आते हैं, वहां से उनका बेसिक्स तैयार नहीं करवाया जाता है, वहां पे वो केवल सीरीज के माध्यम से पास करके आ जाते हैं। तो वो चीज तैयार नहीं होती है, तो इस वजह से उसको आगे बहुत प्रॉब्लम आती है।
या तो उसको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, या बाद में कहीं ना कहीं वो मेहनत करके भी रह जाता है। वो चाहे आपकी रिसर्च के लिए आप आगे एडमिशन लो या हायर एजुकेशन में आप जाते हो तब। तो उसका एक समाधान है बहुत बड़ा, वो समाधान है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में यदि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब तक जैसे आज से 2-3 साल तक वो सौभाग्य हमें नहीं मिला था, क्योंकि उस समय हर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है वो अलग अलग होता था, उनका पता ही नहीं था कि कैसे उसमें एंट्री लेनी है। अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है कि सबका एक कॉमन एग्जाम होगा यूजी के लिए और पीजी के लिए, जिसकी जो रैंक आएगी, रैंक और उसकी जो चॉइस होगी उसके अनुसार उनको एंट्री दी जाएगी। अब इस चीज के लिए वो जो कॉमन टेस्ट होगा उसके लिए सभी को तैयारी एक जैसी करनी होगी, और गांव और शहर और डाणी सबके सब बच्चे हैं उनके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, कि शहर का बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है पहले से और उसके बेसिक्स और अच्छे हैं, जबकि गांव का बच्चा है, डाणी का बच्चा है, वो हिंदी मीडियम में पढ़ा है, वो इंग्लिश मीडियम की वो चीजें कैच नहीं कर पाता है अचानक जो एक शहर का बच्चा है उसको मिलती है, उसको जो एडवांटेज मिलता है। उसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी ने पूरी की पूरी टीम, देखो मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि पूरी होल टीम है वो वेल एजुकेटेड है, सब रिसर्च स्कॉलर हैं, सभी के सभी या तो पीएचडी हो चुकी है या पीएचडी कर रहे हैं। तो उस चीज का, उस अनुभव का, वो उस मेहनत का आपको लाभ मिलेगा उसका। इसके अंदर जैसे सभी लोग हैं वो हायर जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मैं बात कहूंगा कि ममता मैडम ही है, आपका इंडिया का जो टॉप यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर का जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहां से ये पीएचडी करके आए हैं। तो उस चीज का आपको भी उस अनुभव का लाभ मिलेगा। बाकी सुरेश सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शिव सर हैं, सिमरन मैडम हैं, मैं हूं, सबके सब स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। तो वो जो आपको स्कॉलर हैं उस चीज का आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इस जो आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और हम करवा रहे हैं, दोनों मिलकर इसके अंदर अपन टॉप इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, वो डीयू हो, जेएनयू हो, आईआईएससी बेंगलुरु हो या विभिन्न आईआईटीज हो, इसमें अपन ना केवल आर्ट्स के विषय हैं उसके ऊपर तैयारी करेंगे, बल्कि साइंस के आईआईटीज के लिए भी अपन उसके लिए तैयारी करेंगे। अपन जैसे लेडी श्रीराम कॉलेज है कॉमर्स के लिए, उसके लिए भी अपन हर एक सेगमेंट है उसके अंदर बेहतर करने वाले हैं। आने वाले समय में आपको एक एक सब्जेक्ट है उसकी टीम है उससे आपको रूबरू कराते जाएंगे, और इसके अंदर अपन बहुत शानदार और बेहतर तरीके से काम करने वाले हैं। किस प्रकार से एडमिशन लेना है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ना है, उन सब चीजों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सब जो कल से अपनी क्लासेस हैं वो रेगुलर होने वाली है। तो इस चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए, सीयूईटी अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं जो अब तक किया है हायर एजुकेशन में उससे बेहतर अपन इसके अंदर करने वाले हैं। क्योंकि उसके बाद में, क्योंकि मेन जो पौध है वो यहीं तैयार होती है, और ये पौध आगे जाके हायर एजुकेशन के अंदर बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब क्या करने वाले हैं अपन, किस प्रकार से क्लासें होने वाली हैं, इसके बारे में आपको सिमरन मैडम और ममता मैडम हैं वो बताएंगे, प्लीज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी के इस नए प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप रेडी हो जाओ। आपको जो आप चाहते हो या जो आपने सोच रखा है और जो हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए लेके आई है वो एक अलग ही होगा, और वो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। आपको जब इस चैनल को ज्वाइन करोगे या फिर हमारे साथ जुड़ोगे तब आपको इस चीज का रियलाइज हो जाएगा। जैसा कि सूरज सर ने बताया कि हायर एजुकेशन में अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अभी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही थी, बेसिक क्लियर नहीं थे वहां से। तो इसी वजह से हमने सोचा कि क्या चीज की जाए, क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जहां से जो बच्चों के मन में ये लेकुना है कि क्या हम आगे कैसे, अभी जो है जो हमारे में कमी रही वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों का ध्यान में रखा गया। मैंने खुद ने 12th के बाद में काफी चीजें फेस की है, और मैं सच में यही सोच रही थी कि कैसे ऐसा कुछ अच्छा करें जिसकी वजह से जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो इस चीज से सफर ना करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज की शुरुआत की गई। जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा, जो मैंने कमियां फील की और जो मेरे में कमियां थी उनको कैसे मैंने इंप्रूव किया, वो आपके सामने इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूरा आपको बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा। मैं स्पेशली एग्रीकल्चर से हूं, तो मैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को कहना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए पहले ICAR एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, उसका एग्जाम अलग से होता था। अभी आपके लिए एक CUET जो है सभी यूनिवर्सिटीज में कॉमन इंटरेस्ट कर दिया है, तो उसके थ्रू हम अच्छे से तैयारी करेंगे, जिसके बारे में डिटेल से आपको सिमरन मैम बताएंगे।
हेलो एवरीवन, सबसे पहले पूरी टीम की तरफ से हमारे नए अपनी यूनिवर्सिटी के CUT प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको शिव सर ने बताया था कि हम सब UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एजुकेटर्स हैं। तो हायर एजुकेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जैसा कि सूरज सर ने बताया, सुनील सर ने बताया कि इन चीज़ों की शुरुआत हायर एजुकेशन की पहली सीढ़ी होती है ग्रेजुएशन, यानी कि आपका कॉलेज। 12th तक हम सब अच्छे स्कूल्स में पढ़ लेते हैं, आजकल हर शहर में इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई है। लेकिन 12th से निकलने के बाद सपना सबका होता है, जैसे कि हम सबका भी था कि हम DU में जाएं, JNU में जाएं, लेकिन पता ही नहीं होता। यहाँ वहाँ से ढूंढ कर फॉर्म भर दिया, उसके बाद में कैसे आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, उसका सिलेबस कहाँ से निकालना है, फिर सिलेबस कहाँ से पढ़ना है। और अब आज इंटरनेट के युग में अथाह आपको कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे, सही कंटेंट क्या है, गलत कंटेंट क्या है, उसका चुनाव कैसे करना है, ये सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर ही हमने ये नया प्लेटफॉर्म जो है उसकी शुरुआत आपके लिए करी है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जैसा कि ममता मैम ने कहा कि पहले सब यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस थे अलग अलग होते थे, आपको अलग अलग फॉर्म भरने होते थे, डेट्स क्लैश होती थी। लेकिन अब ये NTA ने बहुत अच्छा काम किया है कि ओनली सिंगल एंट्रेंस आपका होगा UG एंड PG के लिए। अब आप फॉर्म भर देते हैं तो फिर आप कॉलेज का सिलेक्शन नहीं कर पाते कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपके लिए अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, जहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ये बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि ग्रेजुएशन ही तो करनी है, मास्टर्स ही तो करनी है, एक क्वालिफाइंग डिग्री है, कर लो। लेकिन जब आप एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, एक अच्छे कॉलेज से जब आप मास्टर्स करते हैं, जो एक्सपोजर वहाँ आपको मिलता है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका वहाँ होता है, वो आपको आगे जा करके एक अलग व्यक्तित्व का आपका विकास होता है, एक अलग इंडिविजुअल आप बनते हो और उसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली आपकी सक्सेस में आपको देखने को मिलेगा। तो मास्टर्स के बाद नेट JRF फिर PhD, वहाँ तक आप बाद में पहुँचते हो। शुरुआत जो बीज हम बोते हैं, सुनील सर ने बताया, तो उस बीज की शुरुआत 12th के बाद से होती है। तो आज हमने भी आप सबके सपोर्ट से एक नए बीज बोया है, एक नए पौधा जो है उसका बीज बोया, शुरुआत करी है हमारी CUT के नए प्लेटफॉर्म की। तो मेरी यही आशा है पूरी टीम की भी कि जैसे आपने हमें हमारे बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पे इतना प्यार दिया, इतना विश्वास दिखाया, इतना सपोर्ट किया, जिस वजह से हम पूरे देश में जो है नंबर 1 बन पाए, इतना अच्छा कर पाए, वैसे ही हम CUT में भी और आगे जाएंगे और भी अच्छा करेंगे। और हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे छोटे भाई बहनों को जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सोल्यूशन आपको हम देंगे। फिर चाहे वो कंटेंट पढ़ना हो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी हो, बेसिकली फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। सूरज तो सर। साथियों, सिमरन मैडम ने बहुत शानदार बातें कही, ममता मैडम ने बहुत शानदार बातें कही कि जो नींव है सबसे पहले अगर वो मजबूत हो जाती है तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना आसान होता है और वो बिल्डिंग बहुत मजबूत होती है। मुझे न केवल आशा और उम्मीद है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में अपन इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, ना केवल इंडिया की बल्कि विश्व की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहां तक पहुंच बनाएंगे और वहां तक अपने झंडे गाड़ेंगे। हर एक गांव ढाणी का बच्चा है वो उन यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगा और उसके अंदर हमारा पूरा योगदान रहेगा। मिलकर करेंगे, शानदार वाला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, थैंक यू।